नमस्कार। बेताल 25 की 13वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है अपराधी कौन। यश केतु और उसके मंत्री की कहानी से जुड़े प्रश्न का उत्तर पाकर फिर वही हुआ जो हर बार होता है। बेताल वापस पेड़ पर आ लटका। राजा विक्रमादित्य ने वृक्ष से पहले की भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। जाते हुए राजा से बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सुनो। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहाँ देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहाँ का राजा उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। देवस्वामी धन धान्य से बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरिस्वामी और उसकी अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यमती। लावण्यमती सचमुच अपूर्व सुंदरी थी। ऐसा लगता था जैसे तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की अप्सराओं का निर्माण करके विधाता को जो कुशलता प्राप्त हुई थी, उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप लावण्य वाली स्त्री को बनाया था। एक बार रात्रि को हरिस्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदन वेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश से विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने पति के पास सोई हुई लावण्यमती को देखा और देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता देखकर मदन वेग उस पर मोहित हो गया। उस कामांध ने सोई हुई लावण्यमती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर के बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा उठा। वह सोचने लगा, अरे यह क्या, वह कहाँ गई? क्या मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मुझे परेशान कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहाँ तहाँ उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब शोकाग्नि से संतप्त होकर वह आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगा। बड़ी कठिनाई से वह रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन उसकी विरह व्यथा नहीं मिटी। स्वजनों के सांत्वना देने पर भी वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना धैर्य नहीं मिल सका। हरिस्वामी के इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही पालोगे। इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो। उद्यमी पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं होती। हरिस्वामी के मित्रों हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया, तो कुछ दिनों बाद बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। उसने सोचा कि मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके संचित पापों को नष्ट कर दूंगा। पापों के नष्ट हो जाने पर फिर मैं घूमता फिरता कदाचित अपनी प्रिया को पा सकूंगा। अपनी तत्कालीन स्थिति से ऐसा सोचकर वह उठा और स्नान आदि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्न पान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया और भ्रमण पर निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयंकर गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगी। धूप से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर रूखा, दुबला और मलिन हरिस्वामी किसी गांव में घूमता घामता जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा, तब उसे बड़ी दया आई। उस साध्वी ने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, यह किसे छोटा नहीं बना देती। इस व्यक्ति को ही देखो, यह भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। यह लंबी राह तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं।
अतः यह निश्चित ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए लेकर आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसने नम्रतापूर्वक देते हुए बोली, कहीं किसी नदी के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब जूठी हो गई है। ऐसा ही करूँगा, कहकर हरिस्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास की ही नदी के किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया और नदी में हाथ पैर धोने चला गया। इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली लाल टपक रही थी। यह लाल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। हरिस्वामी ने यह सब नहीं देखा, अतः उसने उस खीर को उठाया और खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही हरिस्वामी की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे ये क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी, पर उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्थान को चली गई। अनंतर धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण वध का शाप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। ये कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय न हो सका, अतः अब तुम बताओ कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा। जानते हुए भी तुम अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें पहला वाला ही शाप लगेगा। शाप से भयभीत राजा ने जब बेताल की यह बात सुनी तो वह अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे बेताल, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं भी विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए जा रहा था। खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म कार्य में अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को निर्दोष समझकर ही हरिस्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि हरिस्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांच किए, बिना उसका रंग देखे खा गया था। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नज़र जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो हरिस्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, अतः बेताल संतुष्ट हुआ, किंतु राजा के मौन भंग करने के कारण फिर उसकी जीत हुई और वह विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर पुनः वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा विक्रमादित्य फिर उसे लाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़े। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर से एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज़ 8 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। धन्यवाद।